दोस्तों नमस्कार, मैं हूं क्षितिज कांत और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। इस समय मैं आजमगढ़ में हूं और आपको बता दूं 23 तारीख को यहां पर वोटिंग होने वाली है और जिस लोकेशन पे हूं ये आजमगढ़ का उकरौड़ा गांव है। पास में ही पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से महज 100 मीटर की दूरी पर ही ये गांव है। लोगों से बात करने आया हूं, जानने की कोशिश करूंगा कि 23 तारीख को जो वोटिंग पड़ने वाली है इसमें यहाँ पर जो लोग हैं वो सपोर्ट किसको करेंगे। आप देख सकते हैं मेरे दाहिने और बाएं दोनों तरफ यहाँ पर युवा बैठे हुए हैं। इन दोनों से हम दोनों तरफ मैं बात करूंगा और जानूंगा कि इनका क्या कहना है जो चुनाव होने वाला है इस मुद्दे पर। आपको एक बात और इस चुनाव की खासियत बता दूं, ये उपचुनाव है। उपचुनाव से कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला है सत्ता को, सिर्फ एक ये सांसद चुन करके संसद भवन तक पहुंचाएंगे। तीन जो पार्टी यहाँ पर जो चुनाव लड़ रही है वो भाजपा, सपा और बसपा। भारतीय जनता पार्टी की अगर मैं बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी से यहाँ पर निरहुआ चुनाव लड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी की बात करूं तो धर्मेंद्र यादव और बसपा की बात करूं तो यहाँ से गुड्डू जमाली। देखने वाली बात होगी 23 तारीख को किस तरफ यहाँ से वोट शिफ्ट होगा। लोगों से मैं बात करूंगा और जानूंगा। सबसे पहले भैया आपसे बात करते हैं, आपका नाम क्या है? अभिषेक सिंह। यहीं पर रहते हैं? जी भैया। अच्छा, ये जानना चाहते 23 तारीख को चुनाव माहौल किस तरीके का बन रहा है? माहौल बहुत बेहतरीन है भैया, बीजेपी के सपोर्ट में। बीजेपी के सपोर्ट में है? जी। गढ़ तो समाजवादी का है। सर गढ़ से क्या मतलब, जो विकास करेगा उसके साथ जनता रहेगी। तो विकास तो बीजेपी ने कहा कि सत्ता तो बीजेपी की रही ना। तो विकास ही विकास, बीजेपी तो विकास कर रही है। 10 साल से सपा कहाँ है? सरकार में जो भी विकास हो रहा है बीजेपी कर रही है ना, सपा तो कर नहीं रही है क्योंकि उसकी सरकार भी नहीं है। तो अच्छा, आजमगढ़ में क्या क्या विकास किया बीजेपी ने? आजमगढ़ में बहुत सारा विकास हुआ है। विश्वविद्यालय दिया है, उसके बाद मेडिकल का वो क्या PGI दिया है और तो और एक है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे दिया है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। आपसे भी बात करूंगा, आपका नाम क्या है? सुधीर सिंह नाम है। सुधीर सिंह। काफ़ी युवा पढ़ाई करते हैं? नहीं पढ़ाई नहीं करते हैं, हम ठेकेदारी करते हैं। अच्छा, ये जानना चाह रहा था कि अभी 23 तारीख को चुनाव है, युवा क्या सोच रहे हैं चुनाव को लेकर के? युवा, सारे युवा आजमगढ़ के अगर पर्सनल एक बिरादरी को छोड़ दिया जाए तो 80% लोग बीजेपी के पक्ष में हैं। पर्सनल एक बिरादरी छोड़ दिया जाए, कौन सी बिरादरी है? अब जानते हैं सपा को कौन सपोर्ट करता है। उसमें भी अगर जो राष्ट्र के बारे में सोचता है, राष्ट्र हित में, जनहित में जो सोचता है वो भी बीजेपी के सपोर्ट में है। लेकिन जो लोग अखिलेश को ये मान चुके हैं कि ये हमारे सब कुछ हमारे यही, चाहे वो विकास करे या ना करे, लेकिन वोट उनको हम यही देंगे, तो उनकी पर्सनल बात करें तो उनको छोड़कर बाकी सारे किसी भी कास्ट के हों सारे लोग बीजेपी के पक्ष में हैं। बिरादरी की आपने बात की, किस बिरादरी की बात कर रहे हैं? डायरेक्ट बुरे डर क्यों रहे हैं? डर नहीं रहा, मैं पर्सनल बिरादरी यही कह रहा हूँ कि जो अखिलेश को सब कुछ मानते हैं कि अखिलेश को मैं वोट दूंगा, कुछ करें या ना करें, मैं उन्हीं को कह रहा हूँ कि वो सिर्फ सपोर्ट में, बाकी सारे लोग बीजेपी के पक्ष में हैं। तो जितने लोग सपोर्ट करेंगे अखिलेश यादव वो एक पर्टिकुलर बिरादरी का आपने तय कर दिया है? पार्टी का बुलाया, मैं वही बोल रहा हूँ कि पार्टी का बुलाया मतलब कि उनके जो कार्यकर्ता हैं, उनके पदाधिकारी हैं, उनके साथ रहने वाले हैं, उन्हीं की बात कर रहा हूँ। किसी पर्सन एक बिरादरी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक समूह की बात कर रहा हूँ कि जो समूह उनके साथ में है। समूह जो उनके साथ में है। अच्छा, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर सबसे ज़्यादा कहा जाता है समाजवादी पार्टी का गढ़ है। ये पूरा 10 की 10 विधानसभा सीटें यहाँ हम निकाल ली। यादव बहुल्य क्षेत्र है। आपका पूरा नाम पहले जानूँ क्या है? मेरा नाम सुधीर कुमार सिंह। सुधीर कुमार सिंह। अगर यादवों की अगर मैं बात करूँ तो यादव वोट बैंक किस तरफ शिफ्ट हो रहा है इस बार? देखिए, इस बार सारे वोट साइलेंट है, ठीक है, क्योंकि लोगों ने अब देख चुका है कि एक मतलब जातिगत के नाम पे एक तरफ बहना है। अब वो जान चुके हैं कि इसका कोई मतलब नहीं है। लोगों को विकास चाहिए, भ्रष्टाचार से मुक्ति चाहिए, एक अच्छा मतलब सरकार चाहिए और अपराध मुक्त सरकार चाहिए। तो वो शुद्ध रूप से आप देख रहे हैं कि लोग योगी जी को पसंद कर रहे हैं। सरकार की आपने बात कर दी, इस बार सरकार तो कोई बदलाव होना नहीं है, एक सांसद चुन के पहुंचाना है। बीजेपी की आप बात कर रहे हैं तो निरहुआ यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी से, तो बीजेपी में क्या समझ में आ रहा है, निरहुआ में क्या चीज़ पसंद आ रही है जो आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं? निरहुआ में सर ये पसंद आ रहा है कि निरहुआ हारने के बाद 3 साल बाद ये उपचुनाव होने जा रहा है और मतलब अनगिनत बार निरहुआ ने आजमगढ़ में एंट्री की, चाहे वो कोरोना काल हो या बाढ़ से जिला हमारा परेशान रहो, हर बार आके लोगों का मदद किया उन्होंने, कोरोना काल हो जो भी हो। अखिलेश यादव जीतने के बाद आजमगढ़ एक बार भी नहीं है, सिर्फ आए हैं तो वो उनके विधायक के घर अगर शादी हो या बर्थडे पार्टी हो या फिर मतलब तेरही हो तो ऐसे मौके पर है। बाकी जनता क्या परेशानी झेल रही है उनको इससे मतलब नहीं है। उनके विधायक जनता को जिता कर मतलब पहुँच रहे हैं विधानसभा, बस उनको इससे मतलब है, जनता से कोई मतलब नहीं। हारने के बाद निरहुआ यहाँ पे आए तो सेम वो स्मृति ईरानी वाला हाल है यहाँ पे होने वाला, अमेठी वाला होगा कि हार कर भी स्मृति ईरानी ने अमेठी में अपना सारा समय दिया और जीत कर लोकसभा में पहुँची और वही हाल इस बार निरहुआ का होने वाला है।
वो लोकसभा में जाने वाले हैं। लोकसभा में पहुंचाने वाले हैं। आपसे भी बात करूंगा, आपका पूरा नाम क्या है? चलिए आपके बगल में बैठ जाते हैं। नाम पूरा क्या आपका? अंशुमान सिंह परिवार। अंशुमान सिंह परिवार। परिवार मतलब? परिवार मतलब ये हम लोग का गोत्र है। अच्छा, गोत्र। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ 23 तारीख को चुनाव है, सपोर्ट किसको कर रहे हैं? पहली चीज़ ये बताएं। मैं सपोर्ट बीजेपी को कर रहा हूँ। क्यों कर रहे हैं? क्या पसंद आया बीजेपी में? बीजेपी में ये राष्ट्र के बारे में सोचती है बीजेपी। जैसे कि इनका देख लीजिए आप, रक्षा बजट जो 7 गुना बढ़ा दिए हैं, और एक्सप्रेसवे दिए हैं आजमगढ़ में, और विश्वविद्यालय बनवाए हैं बाबा सोहेल देव, और अच्छी बात है इनके अंदर। मतलब जो ये वर्क कर रहे हैं इसको लेकर के। निरहुआ में क्या पसंद आ रहा है? तमाम देख रहे हैं, जैसे कि अगर सत्ता पक्ष की बात करें, विपक्ष में जो लोग हैं वो लोग कहते हैं कि ये मतलब मूवी से रिलेटेड है, नचनिया बजनिया ओपी राजभर कह देते हैं कि ये है तो भीड़ लग जाती है। यही वजह तो नहीं है? नहीं, इनके ये देखिए हर गांव में ये घूमते हैं। पहली बात, अगली बार भी इस गांव में आए थे, अच्छा वोट भी करते हैं, राजनीति इनको आती है। रवि किशन भी तो हैं, वो विधायक हैं, देखिए कितना अच्छा काम कर रहे हैं। नाराजगी है आपको समाजवादी पार्टी से? नाराजगी किस बात की है? कुछ नहीं है। समाजवादी पार्टी से कोई नाराजगी नहीं है? नहीं है। चलिए आपसे बात करेंगे। युवा, आप भी कहीं पढ़ाई करते हो बेटा? हाँ सर, डिविजन सेकेंड ईयर इस बार मेरा है। मेरा नाम सौरभ सिंह है। कहाँ पे पढ़ाई कर रहे हो? सर करेली में फ़िलहाल हमारा एडमिशन है, और मतलब प्राइवेटली में पढ़ते हैं। अच्छा, इस बार सपोर्ट किसको कर रहे हो? सर पूरी तरह से हम बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि सर बीजेपी का काम काफ़ी मतलब सर अच्छा रहा है, और सर दिखा भी है। जो मतलब पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं, जो मतलब हमारे बहुत सारे मुद्दे हैं जिसकी वजह से हम बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। हिंदुत्व का मुद्दा हो गया, देश रक्षा का मुद्दा हो गया, मतलब योगी जी के नेतृत्व में भारत ने जो मतलब जो विश्व गुरु का होने का मतलब एक ओहदा हासिल किया है, वो भी काफ़ी प्रशंसनीय है सर। तो सर कई मामले जैसे मतलब बीजेपी को हम सपोर्ट कर सकते हैं, खुल के बोल सकते हैं बीजेपी के लिए। नहीं, हिंदुत्व की आप बात कर रहे हैं तो राष्ट्र तो हमारा हिंदू का राष्ट्र ही है। तो क्या हिंदू अभी जो कुछ दिन पहले जैसे मैं बात कर रहा हूँ करूँ, युवा हैं आपके मानसिक मैं जानना चाहता हूँ, जैसे कि पथराव हो जाता है, ज्ञानव्यापी मस्जिद का मामला आता है, तो ये सब चीज़ों से क्या अंदर कुछ ऐसा कुछ डेवलप होता है क्या? सर ऐसा कुछ नहीं है सर। एक मतलब ये है कि सर कुछ वर्ग जो होते हैं वो उनको मतलब ये होता है ना कि वो मिनॉरिटी हैं, वो सोचते हैं कि जैसे कि हम कब्जा करें। मतलब जैसे कि एक तरह समझिए सर, ये एजेंडा चलता है कि अगर बड़ा राष्ट्र है, लोकतांत्रिक राष्ट्र है, तो हम कुछ छोटे मोटे जो मतलब गतिविधियां हैं उसके इससे हम देश की शांति को भंग कर सकें। तो सर छोटी छोटी बातों को लेकर सर ये लोग मतलब उपद्रव मचाते हैं, ताकि सर थोड़ी बहुत जो शांति है वो उसको भंग कर सकें, और एक कम्युनिटी को बदनाम कर सकें, मतलब पूरी जमात को। हाँ सर, पूरी जमात को। जो फिर जो बुलडोजर जो दोबारा चलता है, जो बाबा जी की जो प्रक्रिया होती है, प्रतिक्रिया उस पर, तो उससे काफ़ी खुशी होती होगी फिर आपको? सर ये तो जाहिर सी बात है कि अगर आप सरकारी संपत्ति को अगर आप नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो सरकार का ये दायित्व है कि वो आपसे वो उसकी वसूली करे, क्योंकि सरकार सर पैसा तो यहाँ वहाँ से लाती नहीं है, जनता का पैसा होता है। तो अगर आप बर्बाद करेंगे तो वसूली आपके घर से होगी। तो सर जहाँ तक मुझे लगता है ये बात तो सर सही है, पकड़ के जो सरकार वसूली करती है, ये बात तो बिल्कुल सही है। अच्छा, तो रोजगार का कुछ मुद्दा कभी आपके दिमाग में आया? रोजगार भी मुद्दा होना चाहिए, सिर्फ हिंदुत्व ही मुद्दा नहीं सर, रोज़गार तो सर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि सर हमें जीना है, खाना है, तो रोज़गार तो सर चाहिए हमें। तो सर काफ़ी टाइम से देखा जा रहा है कि मतलब बहुत सारी भर्तियाँ आई हैं, बहुत सारे ऐसी चीज़ देखे जा रहे हैं मतलब जो कि क्लियर हुए हैं और सही वे में क्लियर हुए हैं। जैसे पहले होता था सर, फर्जीवाड़ा होता था, पैसा दे के मतलब वो करते थे, लेकिन इस बार सर कम है, लेकिन जितना हो रहा है सर बढ़िया हो रहा है, अच्छा से मतलब सर वो हो रहा है। अच्छा, जो धरने चलते हैं, लाठी डंडे उस पर चलते हैं, ये सब की खबरें यहाँ तक आती हैं या नहीं आती हैं? सर बिल्कुल आती सर, लेकिन हमारा सर जो संविधान है वो हमें मतलब देता है कि हम आप मतलब किसी का विरोध करते हैं तो हम विरोध करें, लेकिन सर उसका भी लिमिट होता है। अगर हम शांति से विरोध कर रहे हैं तो सरकार हमें डिस्टर्ब नहीं करेगी, लेकिन सर अगर उस पर हम उपद्रव मचाते हैं, पथराव करते हैं पुलिस पे, तो जाहिर सी बात है पुलिस लाठी चलाएगी। आत्मरक्षा में चलाए या फिर सरकार के कहने पे चलाए। तो सर जहाँ तक कुछ चलता है वो सब सही चलता है सर, सरकार तो सर ऐसे नहीं चलती है ना, वो तो सर सिचुएशन के साथ गलती किया उसको दंड मिलना चाहिए सर, बिल्कुल मिलना चाहिए सर। जो शांति से काम कर रहा है तो शांति से काम कर रहा है तो वो सरकार उसको क्यों डिस्टर्ब करेगी, लेकिन अगर आप पथराव करें पुलिस पे तो जाहिर सी बात है सरकार एक्शन लेगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए कुछ और भी सीनियर इधर बैठे हुए हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं उनका क्या कहना है। आपसे बात करते हैं, चलिए आप फिर इधर बैठ जाइए, हम इधर से बात करते हैं। पहले आपसे बात करेंगे, आपका पूरा नाम क्या है? अनिल कुमार यादव। यादव जी हैं जी। सपा आ रही कि नहीं आ रही? तो सब तरफ से ये सब जितने बैठे हुए हैं ठाकुर साहब हैं, कह रहे हैं कि भाजपा आ रही है, सपा आ रही कि नहीं? बिल्कुल सपा नहीं आ रही है सर, सपा का सफाया आजमगढ़ से होना ही होना है।
और मुख्य रूप से यहाँ इस बार सांसद जो है भाजपा का ही बनेगा। देखिए ताली बज गई पीछे से, खौफ देखिए साफ चेहरे पे दिखाई दे रहा है। खौफ नहीं है सर, हम इसके पहले विधानसभा थी उस समय भी हम भाजपा के साथ थे, आज भी भाजपा के साथ ही हैं और आगे भाजपा के साथ रहेंगे। ऐसा क्यों? ये तो कहा जाता है कि आजमगढ़ सपा का गढ़ है और यहाँ पे यादव बहुल्य क्षेत्र, यादव जी भाजपा की तरफ क्यों? तो सर ऐसा है कि आजमगढ़ में कोई ऐसा यादव नहीं है जो सांसद के लायक हो। अखिलेश सर से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आजमगढ़ के किसी यादव भाई को ही टिकट देना चाहिए था, क्यों वहाँ से लाए यहाँ धर्मेंद्र यादव को? इनके बारे में नहीं, रहुआ के बारे में भी तो कहा जा रहा है, ये भी तो बाहर से आए हैं। तो सर फिर भी सर ये तो बगल के ही हैं, गाजीपुर बहुत दूर नहीं है, आजमगढ़ से लगा हुआ है। मतलब कसम खा ली है इस बार सांसद निरहुआ को बनाएंगे? बिल्कुल, इस बार हम निरहुआ को ही सांसद बनाएंगे। अच्छा एक बात करूं निरहुआ के बारे में, तो इनका पसंद क्या आया सबसे ज़्यादा? इनका कौन सा व्यक्तित्व पसंद आया? सर बहुत अच्छे, हम बहुत दिन से उनको जानते हैं। नहीं, बहुत दिन से तो सभी जानते हैं, उनकी तमाम मूवीज आती हैं, गाने आते हैं, उससे तो सब कोई जानता है। व्यक्तित्व अगर बात करूँ पब्लिक के बीच में, तो पब्लिक को पसंद क्या आ रहा है? वो तो एक हो गया फिल्म इंडस्ट्री की चीज़ और यहाँ पे हो गया पॉलिटिकल, तो पब्लिक को किस तरीके का सपोर्ट मिलता है? पॉलिटिकल में सर ये जैसे हारने के बाद भी 3 साल तक आजमगढ़ में तमाम हमेशा लगे रहे, ये हमको बहुत अच्छा इनका लगा। क्या काम करा जो सबसे ज़्यादा आपको पसंद आया? कोई एक काम? सर काम में मतलब सर जैसे कि कोरोना काल में इनका जो है कई बार राशन यहाँ आया, जिनको आवश्यकता थी उनको मिला। मतलब कोरोना काल में जो लगातार वर्क किया सबसे ज़्यादा आपको ये पसंद आया है? जी। अच्छा आपसे ही बात करूँ, दादा आपका नाम क्या है? भूपेंद्र सिंह। भूपेंद्र सिंह। बीजेपी आ रही यहाँ पे, मतलब आप भी निरहुआ को ही सपोर्ट कर रहे हो? जी निरहुआ को सपोर्ट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हो? हम लोग भाई बीजेपी के आदमी हैं, इस नाते निरहुआ को सपोर्ट करेंगे। मतलब अपने आप को बीजेपी का आदमी मान लिया? एकदम हम लोग शादी कर ली है क्या बीजेपी? एकदम बीजेपी शादी कर ली है। बीजेपी शादी कर ली, बता रहे बीजेपी से शादी कर ली है एकदम। अच्छा ये बताइए बीजेपी में कि अगर आप सपोर्ट कर रहे हैं निरहुआ की, वो एक चीज़ जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई वो क्या है? हमको निरहुआ इस नाते अच्छा लगा कि निरहुआ का कार्यकाल हमको पसंद है, ये नाते अखिलेश जी का हम लोगों को कार्यकाल पसंद नहीं है। अरे इनका कार्यकाल तो क्या है, तो हार गए थे 19 में, तो कार्यकाल कौन सा? अरे भाई हारने के बाद भी इनका कार्यकाल हमको अच्छा लगा। हारने के बाद भी जो वर्क किए हैं वो अच्छे लगे? वो अच्छा किए। अच्छा 3 साल बीत गए, तीन साल में एक बार मुलाकात हुई कि आज मतलब चुनाव के बीच में मुलाकात? बराबर मुलाकात होती है उनसे, हो जाती है आराम से? आराम से मिलते हैं? हाँ आराम से मिलते हैं हमको तो आराम से देखिए मिल जाते हैं। देखिए कुछ लोग और भी हैं, उनसे ही बात करते हैं। हम अपना स्टूल फिर से पकड़ लें। सर आपका नाम क्या है? आशुतोष उपाध्याय। आशुतोष उपाध्याय, मतलब पंडित जी? जी पंडित जी। पंडित जी किस तरफ हैं? हम देखिए किसको सपोर्ट कर रहे हैं? मैं दवा का व्यवसायी हूँ और मैं सपोर्ट इस बार जो अपना सांसद बदलना है, कारण मैं बता दे रहा हूँ। कारण क्या है, पिछले 10 साल से पूरा जनपद, सांसद की बात कर ले तो सांसद तो बदलेगा ही। अखिलेश यादव खड़े नहीं हो रहे हैं, आप निरहुआ हो गए, गुड्डू जमाली हो गई, या फिर आपकी इनकी बात करूं धर्मेंद्र यादव, इन तीनों में से परिवार ही बदलना है। कारण मैं बदलने का कारण इसलिए बोला कि सपा को बदलना का क्यों कारण है, पिछले 10 साल से सांसद, ये जिला जो है सांसद विहीन जिला हो गया है। इस जिले ने, अगर मैं पिछले साल का देखूं तो 2 साल में कोविड आया, पूरा जिला पिछली बरसात में पूरे बाढ़ से त्रस्त रहा। कई इलाके इसके 1 महीने से 1.5 महीने तक बाढ़ग्रस्त रहे, कई गांव डूबे रहे, रास्ता विहीन हो गए, लेकिन माननीय सांसद जी का आज तक पता नहीं चला। दूसरा चीज़ कहते हैं कि विकास की एक नींव हमने रखी, कहाँ रखी मुझे ये नहीं पता। कहते हैं कि एयरपोर्ट मैंने दिया, जबकि सबको पता है कि राज्य सरकार के उड्डयन मंत्रालय राज्य सरकार के अधीन नहीं आता है और एयरपोर्ट का विकास उड़ान योजना के तहत किया जा रहा है। आदरणीय मुलायम जी यहाँ के सांसद हुआ करते थे और श्रीमान अखिलेश जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे। एक यूनिवर्सिटी आई थी, वह यूनिवर्सिटी इन्होंने भेज दिया बलिया को। चाहते हैं तो वह यूनिवर्सिटी आजमगढ़ को मिलती, क्योंकि आप किताब देखेंगे तो ऑन रिकॉर्ड प्रदेश का सर्वाधिक आबादी वाला दूसरा जिला आजमगढ़ जनपद पड़ता है और क्षेत्रफल में चौथा बड़ा जिला है। लेकिन आजमगढ़ को उन्होंने यूनिवर्सिटी नहीं दिया, क्योंकि वो जानते थे कि आजमगढ़ के अगर युवा पढ़ लेंगे तो जो हमारी ये खेती है ना वो बंद हो जाएगी। तो उसके चक्कर में उन्होंने आजमगढ़ को अधूरा छोड़ा। हाँ, ये जरूर उन्होंने एक मन में भर दिया कि जातिवाद से सबसे बड़ा नुकसान किसी को हुआ तो यहाँ के युवाओं का हुआ। वो किसी भी जात के, उनके जात के विषय की बात बता रहा हूँ। अपराध बढ़ा, लोगों में बेरोजगारी बढ़ी, युवाओं में विश्वास घटा कि हम काम कैसे करेंगे।
क्योंकि उनके अंदर मार्कशीट तो है लेकिन क्वालिटी नहीं है, क्वालिटी एजुकेशन बंद है उनके अंदर। एक्सेल की डिग्री, कंप्यूटर की डिग्री, मार्कशीट सबके पास है, लैपटॉप आ दिया, वो लैपटॉप हारमोनियम बजाने काम आ रहा है, उनको एक्सेल का एक भी फार्मूला नहीं पता है, अप्लाई कहाँ करेंगे। तो इस बार सपोर्ट किसको कर रहे हैं, भाजपा, सपा या बसपा? विकास को सपोर्ट करेंगे, विकास उसको करेंगे जिसने आजमगढ़ की तरफ एक भी सांसद, एक ही विधायक न होते भी इन्होंने ध्यान दिया, यहाँ पे यूनिवर्सिटी दी, यहाँ के युवाओं को एक उम्मीद दी कि आप भी कुछ अच्छा कर सकते हो। मुझे याद है मैं जब छात्र जीवन में था तो पूर्वांचल यूनिवर्सिटी से मैं छात्र रहा, अपना डिग्री लेने के लिए जाना पड़ता था तो 1000 1500 रुपये वसूली होती थी, अपना 2 दिन का समय नष्ट होता था। अब होती है या नहीं? अब नहीं, अब तो यूनिवर्सिटी आ गई है, इस सत्र से पढ़ाई भी शुरू हो जाएगी, सारा हमारा डॉक्यूमेंट यहीं से मिलना है, तो हमें जो आने जाने का असुविधा होती थी, जो अब सोचिए जो बच्चियाँ हैं वो बच्चियाँ कैसे जाती हैं यहाँ से जौनपुर, बच्चियाँ, आवश्यकता तो सबकी है। अच्छा मैं एक उदाहरण देता हूँ, एक आकांक्षा प्रजापति, इसी गाँव की एक बच्ची है आकांक्षा प्रजापति, मैं आज भी 8-10 बच्चियों को पढ़ाने के लिए निःशुल्क अपने साथ मदद करता हूँ, मेरी ये शौक़ है। उस बच्ची का सिलेक्शन इस बार BHU में हुआ, बच्ची मेरे पास आई, फ़ोन करके रोने लगी, मैंने कहा क्या हुआ बेटा, क्यों रो रही हो? तो उसने कहा कि पापा ने हमारा एडमिशन नहीं कराया BHU में। मैंने कहा क्यों? कहा कि तुम बेटी हो, तुम बाहर नहीं जा सकती पढ़ने के लिए। उसकी प्रतिभा का गला घोट दिया गया, क्यों? क्योंकि उसको बाहर नहीं जा सकती। आज आजमगढ़ में यूनिवर्सिटी होती तो बच्ची आज यूनिवर्सिटी में पढ़ा पढ़ती। तो ऐसे बच्चों का भविष्य संवर रहा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हम ऐसे व्यक्ति को वोट देंगे जिसने इस आजमगढ़ को एक उम्मीद दी है। तो समाजवादी पार्टी के तो आपने काफ़ी सारी माननीय और सर कह के खिलाफत कर दी, बचते 2 लोग हैं, निरहुआ और गुड्डू जमाली, दोनों में से किसको सबसे ज़्यादा पसंद कर रहे हैं? सबसे ज़्यादा पसंद हम यहाँ पे निरहुआ जी को इस करेंगे इस बार। कारण ये है कि कई ऐसे अवसर रहे जब उनको इस जनपद के लोगों को आवश्यकता थी तो वो उपस्थित रहे। विशेष करके कोल घाट में जब बाढ़ आई थी, मैं और डॉक्टर मनीष त्रिपाठी जी की पूरी टीम लगी हुई थी, वहाँ पे छिड़काव कर रहे थे। उस समय निरहुआ 2 बार आए और उन्होंने ये आश्वासन दिया कि जो भी आवश्यकता होगी, और तत्कालीन जिलाधिकारी महोदय के पास जाकर के उन्होंने जो कुछ दबंगों जी के द्वारा ब्लॉकेज थे नालों का, उसको साफ़ करवाया, पानी निकलवाने में 40 पंप लगवाए थे। एक नहीं पंप, प्रशासन से पहले 40 पंप इन्होंने लगवाए थे, गुड्डू मिश्रा और निरहुआ जी ने। तो हम तो उसी के साथ रहेंगे ना जिसने हमारे दुख में हमारे साथ खड़ा रहा। सुख में तो सभी अच्छे आते हैं, लेकिन दुख में खड़ा रहा उसको सपोर्ट करें। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा देखिए, एक और भैया बैठे हुए हैं, आपसे मैं बात करता हूं, तो आप सबसे पहले ये बताइए कि समाजवादी पार्टी से इस बार आप देख रहे धर्मेंद्र यादव जी, निरहुआ की बात सबसे ज़्यादा हो रही है जी, तो क्या निरहुआ सपा के गढ़ पे सेंध लगा पाएंगे? कोशिश तो पूरी करेंगे और हमें जहाँ तक उम्मीद है कि बदलाव सबके लिए ज़रूरी है और बदलाव आजमगढ़ में होगा, क्योंकि एक सीमा होती है लोगों की। कुछ लोग जब किसी पार्टी में आ जाते हैं, यहाँ जो एक परिवार की राजनीति चलने लगी है कि हम जैसे यहाँ के बहुत बड़े वो हैं कि हमको कोई यहाँ से हरा ही नहीं सकता, तो किसी का विश्वास होना सही है, लेकिन उसके प्रति मतलब बहुत ज़्यादा वो होना कि हमारे अलावा कोई है ही नहीं, तो वो गलतफहमी है लोगों की। आप जब तक सही रहेंगे तब तक आपको लोग सपोर्ट करेंगे। आजमगढ़ के पास एक्चुअली ऑप्शन नहीं था लोगों के पास कि इनके अलावा किसको चुने, लेकिन अब हमारे पास ऑप्शन है, हमारे पास विकास है, तो इस बार लोगों का मन बदल चुका है और लोग विकास के साथ हैं। जो हमारे पास रहते हैं, हमारे ज़मीनी स्तर पे आते रहते हैं, और यहाँ माननीय अखिलेश जी हैं जो यहाँ सांसद थे लेकिन कभी उनका दर्शन ही नहीं हुआ, और हमारे एक सांसद जी हैं जो हमारे गांव तक आए, आज हम उनसे मुलाकात भी किए। तो हमें ऐसे व्यक्ति को चुनना चाहिए जो हमारे साथ हैं, हमसे मिले जुले, बाई फेस ही जाने मत जाने, कम से कम हम उनसे मिल लें, हमको संतुष्टि हो। ऐसे व्यक्ति को हम क्या चुन के करेंगे जो जीतने के बाद अपना सर्टिफिकेट भी ना लेके जाए यहाँ से। तो सपोर्ट किसको कर रहे, क्लियर कट बताइए, फाइनल? निरहुआ जी को। अच्छा आप क्या काम करते हो पहले ये बताओ? मैं स्टूडेंट हूँ, मेरा नाम पूरा क्या है? विभूति नारायण सिंह है। मैं यहाँ सिवली नेशनल पीजी कॉलेज का BSc फाइनल ईयर अभी कंप्लीट किया हूँ। BSc के बाद क्या करोगे? BSc के बाद MSc करना है सर। MSc के बाद? MSc के बाद PhD फिर जॉब के लिए? हाँ वही। अच्छा आपके साथ उन तमाम युवा होते होंगे, तो वो भी इसी तरीके सारी बातें करते हैं, जैसे हिंदुत्व, यहाँ पे बात उड़ गई हिंदुत्व की, मंदिर की बात उड़ गई, तमाम लोग कहते हैं बाबा से मंदिर ही मस्जिद करवा रहे हैं, रोजगार की बातें नहीं करते हैं। देखिए मैं सिवली में पढ़ा हूँ, तो रोज़गार से पहले मुझे वहाँ एक चीज़ बहुत अंदर से, मतलब मैं वहाँ बहुत दब के रहने लगा था। जब कॉलेज गया था
तो मैं पहली बार जब स्कूल लाइफ से कॉलेज पहुंचा तो मैं सोचा यार कॉलेज है, कॉलेज में एंजॉय करेंगे। वो वहाँ जाने के बाद ये लगा कि नहीं, हम लोग किसी के अंडर में आए हैं। जैसे वहाँ देखने पे जहाँ वहाँ टीचर थे, टीचर लोग मैक्सिमम मुसलमान थे, प्रिंसिपल सर हमारे मुसलमान थे, और वहाँ हिंदुओं को छोड़ के मुसलमानों की ज़्यादा वैकेंसी भी है, मुसलमानों को ज़्यादा सुनना भी जाता था। नहीं, हम आगे की बात कर रहे हैं कि रोजगार की बात नहीं हो तो रोजगार के बारे में तो बात होती होगी ना, अब स्टूडेंट्स के बीच में नहीं है सब। जी, रोजगार की बात हमेशा होती रहती है और रोजगार इस सरकार में आ ही रहे हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि रोजगार पहले भी मिलते थे, पहले नोटों के बंडलों से मिलते थे, लेकिन अब जिसके पास क्वालिटी है अब रोजगार वही पा रहे हैं। इस नकेल कसने में बाबा कामयाब हुए, कामयाब रहे हैं। थैंक यू। ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे मैं युवाओं से बात कर रहा, तमाम मुद्दों पे इनसे हमारी बात होती है, और इन लोगों से जब बात किया तो 2022 में जो अभी जो 23 तारीख को जो चुनाव होने वाले उपचुनाव, इसमें किस तरीके की हवा होने वाली, इस पर हमारा जो यहाँ का जो समीकरण बनता दिखाई दे रहा है इस गांव से, वो साफ तौर से दिख रहा है कि निरहुआ आ रहा है। लेकिन देखने वाली बात होगी कि पब्लिक यहाँ पर 23 तारीख को सपोर्ट किसको करती है और संसद भवन में पहुँचाती किसको है। जुड़े रहे 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। ग्राउंड रिपोर्ट के लिए मैं आपको दिखाऊंगा पल पल की खबर। मैं हूँ क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।